योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। आइए मेरे योग साधना के सभी जो मेरे योग प्रेमी भाई बंधु हैं, जैसे कि पिछली श्रृंखला से अगर जोड़ें तो आइए राजयोग के सिद्धांत में क्या है नियम, जिसमें कि हमने शौच अर्थात पवित्रता, संतोष अर्थात धैर्य कि मतलब जो हमको मिला है, इतना पदार्थ जितनी वस्तु परमात्मा के अनुग्रह से हमारे पुरुषार्थ से उसमें संतोष करना और अपने जीवन को अध्यात्म के पथ में आगे बढ़ाना, जिसको महर्षि पतंजलि के अनुसार कहते संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। संतोष वह अंग है अध्यात्म के पथ में आगे बढ़ने के लिए जिसको पाकर के मनुष्य अपने आप को कृतार्थ करता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तप की कि महर्षि पतंजलि के अनुसार तप क्या है। कि वास्तव में तप का अगर हम बात करें तो कहते हैं कि द्वंद्व सहनम तपाहा। तप तो अनेकों प्रकार के, कोई किसी प्रकार से तप करता है, कोई भूखे रह के तप करता है, कोई प्यासे रह करके तप करता है, कोई अग्नि, इसको भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं अग्निवन्नी पृष्ठे वानु रात्रो चिबुकुत समर्पित जानो। कि मतलब ठंड से लड़ने का कोई तप करता है, कोई भूखा रह के तप करता है, कोई धूप में तप करके तप करता है, कोई अग्नि के ताप में तप करके तप करता है। लेकिन वास्तव में महर्षि पतंजलि किस तप की बात कर रहे हैं, कौन सा तप है जिसको करना चाहिए? वह है द्वंद्व सहनम तपाहा। अर्थात द्वंद्व की जो स्थिति है मनुष्य के जीवन में, कभी सुख हुआ तो बड़ा आनंद हो गया, कभी दुख हुआ बड़ा परेशान हो गए। तो सुख दुख की जो स्थिति है, लाभ हानि की जो स्थिति है, जय पराजय की जो स्थिति है, उस स्थिति में आपको कैसे रहना? सम रहना, अर्थात सहज रहना। इसको महर्षि पतंजलि ने द्वंद्व की स्थिति बोला है कि द्वंद्व सहनम तपाहा। कि द्वंद्व की जो स्थिति है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि के जो भाव है उसमें सम रहना। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, योग की परिभाषा दे रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कह रहे हैं कि सहजता के भाव में रहना, अर्थात द्वंद्व की जो स्थिति है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया और सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और हम वैसे भी योग की ही बात कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी योग की परिभाषा दे रहे हैं। और कौन सी योग की? राजयोग की। कि वास्तव में सबसे सहज और सरल जो मार्ग है अपने आत्मा को कल्याण की ओर आगे ले जाने के लिए, वह है राजयोग की पद्धति। राजयोग की पद्धति अर्थात सहज राज तत्व को प्राप्त कराना, सहज तत्व को सब स्थितियों में सम रहना।
कि हे धनंजय, तो सब स्थितियों में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जो स्थिति है उस सम रहे। और स्थित धीर मुनि उच्चते भी कह दिया है कि सुखेषु विगत स्पृहा दुखेषु विगत वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्चते। दुखेषु अनुद्विग्नाः सुखेषु विगत स्पृहा। जो दुखों में दुख नहीं है, सुख में स्पृहा नहीं रखता। और यह केवल हमको कहने की बात नहीं है, अपने अंदर जीने की बात है कि वास्तव में सहज रूप से अगर हम समाज की बात करें कि थोड़ी थोड़ी बातों में व्यक्ति कितना डिप्रेशन, कितना हताश परेशान अपनी अपनी स्थितियों में हो रहा है। वो हताशा और परेशानी कैसे दूर हो? आप देख सकते हैं हमारे जो ऋषि है, चाहे वो महर्षि पतंजलि हो, चाहे महर्षि वेदव्यास जी महाराज हो, और अन्य अन्य गौतम कणाद, जामनी, पाणिनि, पतंजलि, जो षड दर्शनों की जो परंपरा है और श्रुतियों की परंपरा है, स्मृतियों की परंपरा है, इन्होंने काला जे दृष्टि होती है इनकी, अपने आने वाले कई हजारों वर्षों की स्थिति को समझ लेते हैं। आप देखिए मनुष्य के जीवन में जहाँ जहाँ परेशानियाँ आती हैं, जहाँ जहाँ प्रश्न चिन्ह लगते हैं, वहाँ वहाँ गीता में देखिए भगवान ने, वेदव्यास जी महाराज ने 5200 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संवाद बना करके, संवाद से समझा करके हमको समझाया। उसी प्रकार महर्षि पतंजलि भी योग की जो पद्धति दी, योग तो अनादि है। महर्षि पतंजलि की बात अगर करें तो 4000-5000 वर्ष पहले की बात है, लेकिन योग तो अनादि है। भगवान श्री राम के समय भी योग था और अभी भी योग है, लेकिन सरल पद्धति से जोड़ करके महर्षि पतंजलि ने हमको दे दिया, जिसको नाम दिया गया है राजयोग। इस सहजता पूर्ण ढंग से अपने चर्या को जीते हुए, अपने जीवन को आसानी से सहजता से समझते हुए किसी प्रकार वह अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त करे, यही जो ध्येय है हमारे महापुरुषों का, हमारे ऋषियों का, कि प्रजा का कैसे कल्याण हो, उनके आत्मा का कैसे कल्याण हो, उसके विषय में निरंतर सोचते रहे, निरंतर समझते रहे। और तप के विषय में भी उन्होंने यही कहा है कि अब सहजता पूर्ण ढंग से आप जो भी कार्य करें उसमें सहज रहें, और सहज रहने की जो कला है वही तप है। ना कि कोई पर्वतों में चला गया, अपने आप को तप रहा है, तपा रहा है, ठंड से तप रहा है, और धूप में अपने शरीर को तपा रहा है। शरीर तो एक अलग विषय है। जब तक अगर मन सहज नहीं होगा तो आप किसी भी स्थिति में तप नहीं सकते, किसी भी स्थिति में सहज नहीं रह सकते। इसलिए अभ्यास करो। अर्जुन के अंदर भी तो यही प्रश्न था। जब तप के विषय भगवान कहते हैं गीता में, तो अर्जुन ने एक जगह पूछ ही लिया कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमातिनम बलवत दृढ़म। मन तो बड़ा चंचल है और आप कह रहे हैं कि साधना करो, तप करो। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमातिनम बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह। मैं इसके निग्रह करने में बड़ा समर्थ हूँ प्रभु। तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायु की तरह सुदुष्कर है, इसलिए हे प्रभु आप उपाय बताएं। तो भगवान ने क्या बोला? अभ्यास कर। और अभ्यास ही तप है। और किसका अभ्यास? अपने विकारों को दूर करने का अभ्यास, मन को बार बार विषयों से रोकने का अभ्यास। विषय कौन है? तरह तरह की छोटी सी लालसा हुई, बस मन वहां दौड़ गया, और वहां से फिर अपने आप को कहां से कहां भटका देता मनुष्य को स्वयं पता नहीं चलता। इसलिए मन को सहज रखने का अभ्यास करो, यही तप है। इसी को कहते हैं द्वंद्व सहनम तपाहा। इसलिए भगवान ने कहा है इसमें कोई संशय नहीं अर्जुन कि मन चंचल नहीं है, लेकिन इसको सहज तुम कर सकते हो। किसके द्वारा? तप के द्वारा। और कौन सा तप? अभ्यास रूपी तप। ये अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये अभ्यास कर,
और अभ्यास कैसा? बार बार मन को उनके विषयों से जाने से रोको, और यही तप है। महर्षि पतंजलि भी तो ऐसा निरंतर अभ्यास के लिए, तप के अभ्यास के लिए जो कह रहे हैं, द्वंद्व शयनम तपाहा, कि जो जैसी भी स्थिति तुम्हारी आती है, द्वंद्व की स्थिति आती है, मान की स्थिति आती है, अपमान की स्थिति आती है, उसमें सहज रहने का प्रयत्न करो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण में कह दिए कि शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः वीतराग भय क्रोधा। जो इसमें वीतराग है, इसके राग, शरीर से भी इसका राग समाप्त हो चुका है, लेकिन पहले आपको विषय वस्तु पदार्थों से राग की समाप्ति करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सहजता की प्राप्ति होगी। इसलिए वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते, इसलिए स्थित धीर हो जाओ, स्थित बुद्धि, स्थित प्रज्ञ हो जाओ। हे मुनि, तुम स्थित धीर हो जाओ। और जो राग द्वेष जय लाभ हानि जय पराजय में स्थिर है, वही स्थिर धीर बुद्धि वाला है। इसलिए आप तप की बात करते हैं, तो आप जिस भी जीवन को जी रहे हैं, आप गृहस्थ में हैं, आप ब्रह्मचारी, आप सन्यासी, जो स्वरूप में भी है, चाहे वानप्रस्थी है, तो आप मन का अभ्यास करिए, मन को सत्कर्मों में लगाइए, मन को अपने सद मार्ग में लगाइए, भगवत चिंतन में लगाइए, तो यहीं से आपका तप प्रारंभ होगा और आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा, ध्यान की ओर बढ़ेगा, समाधि की ओर बढ़ेगा। और यहीं पर, यहाँ पर ये तप की जो परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी, सहज कर्म करो और सहज रहो, और यही तप है। और यही धीरे धीरे तपते 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 मनुष्य परम समाधि तक पहुँचता है। इसलिए जो राजयोग की पद्धति है, उसको हम धारण करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। फिर अगली श्रृंखला में हम दोबारा फिर मिलेंगे और उस नई चर्चा के साथ, नए विषय के साथ। अभी आज हमने तप की बात करी, और तप के बाद सोच संतोष तप स्वाध्याय, अगले हम एपिसोड में, अगली हम श्रृंखला में हम स्वाध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे।